एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है। व्यापार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में भारत को तीसरा स्थान मिला है और बहुत ही अच्छा हमारा काम है। आप जानते हो यहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट करना कितना आसान है और हम लोग इसमें पर डे कुछ ना कुछ न्यू चीज़ ईजाद करते हैं जिसके कारण से ब्लैक मनी वाइट हो जाए। पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है मेक्सिको का और तीसरा स्थान है इंडिया का। तो सोच सकते हो इंडिया का पोजीशन बहुत अच्छा है मनी लॉन्ड्रिंग में। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो स्वचालित वाहनों में जो द्रवचालित यानी हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वह पास्कल के नियम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। जल्दी बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चंद्रमा पे अगर बम विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी, जल्दी बताओ। बहुत बच्चे सोच रहे हैं 20 मिनट बाद तो सुनाई दे ही देगा। अरे आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा से आवाज़ यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। एक तो चंद्रमा पे एयर है नहीं और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का बात करें तो वहाँ भी एयर नहीं है, ठीक है। तो फिर आवाज़ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि आवाज़ को पहुँचने के लिए मीडियम चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स होता है दाब का, आपसे पूछा जाता है बार बार। जैसे एक हो गया पास्कल आपका, दूसरा होता है बार, ठीक है, बार किसकी इकाई है। एक और होता है टॉर, टॉर किसकी इकाई है, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक होता है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें और भी यूनिट है जैसे MMHG, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, तो ये भी यूज़ किया जाता है। MMHG नॉर्मली जो आपका जो बैरोमीटर सब होता है उसमें इसी में रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। ये सारे यूनिट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का यूज़ किया जाता है, जल्दी बताओ। कैसी घड़ी का, ये किया जाता है आणविक घड़ी का यूज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घर की बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है, तो ये कितना वाट आपने यूज़ किया उसके आधार पे आता है। अगला क्वेश्चन है, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति होगी। अगर लंबाई आप दोगुनी कर दोगे तो विकृति कितना होगा, तो विकृति भी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि विकृति जो होता है, डिफॉर्मेशन जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। अगला क्वेश्चन है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्यों। क्यों मैदान की अपेक्षा आपको रेगिस्तान की रातें अधिक ठंडी लगती है, क्यों, क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसीलिए रेगिस्तान एरिया में दिन बहुत अधिक गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, क्या कारण है उसका। शीशा इसलिए नहीं मिलाया जाता है ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है, तो इन 4 ऑप्शंस में से बताओ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है। वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में किस चीज़ का उत्पादन होता है, किसका होता है, ये होता है कास्ट आयरन का। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट में विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। पोर्टलैंड सीमेंट में ये जो मेन सामग्री है वो आपको दिया हुआ है, कौन कौन सा सामग्री है, वह है एल्यूमिना, मिट्टी और जिप्सम। मिट्टी, जिप्सम और एल्यूमिना, ठीक है। ऐसे मिट्टी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ के हिसाब से ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है पोर्टलैंड सीमेंट में वो होता है सिलिका, सिलिका, ठीक है। ली से हो गया आपका लाइम स्टोन, ठीक है। आ से एल्यूमिना, ये मेरा ट्रिक है सिलिया, ठीक है। लाइम स्टोन, सिलिका और एल्यूमिना ये यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो दिख नहीं रहा है ऑप्शन वैसा कुछ, तो जिप्सम इसमें आपका लाइम स्टोन आ गया, ठीक है। एल्यूमिना और सिलिका के लिए मिट्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है।
अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है 1 वाट आवर में कितना होता है? 1 वाट आवर में कितना जूल होता है? ये होता है 3.6 × 10⁻³ जूल। अगला क्वेश्चन है 1000 वाट बराबर है, 1000 वाट बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट बराबर 1.341 अश्वशक्ति होता है। ठीक है, अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा यानी डायमेंशन क्या होता है? क्या होता है? ये होता है m0 l0 t-1। ये होता है कोणीय वेग का डायमेंशन। अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तभी ऊपर मैंने बताया था 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 1 पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष हैं? ये सब पढ़ा हुआ है, बस आपका रिवीजन हो रहा है। ये 3.26 प्रकाश वर्ष। ध्यान रखना, 1 प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले पहुंचेगा? जल्दी से बोलो, लोहा पहुंचेगा ना? जल्दी बोलो, तीनों एक साथ आएंगे, क्योंकि यही एक वर्ड जो है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। निर्वात दिया हुआ है तो उसमें उसके वजन का कोई असर ही नहीं होगा। ठीक है, तीनों एक साथ ही जमीन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर या माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर होता है? बस इस चीज़ पर ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, मैंने हर तरह का क्वेश्चन इससे पूछ लिया, क्योंकि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, उनको याद है 0.001, बस इतना ही याद है, उसके आगे वो याद नहीं रखते हैं। इसलिए मैंने बार बार आपको बोला है कि इसको याद रखो। ये 0.001 mm है। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर आपका यहाँ mm ना रहे, यहाँ पे सेंटीमीटर पूछ लिया जाए, यहाँ पे मीटर पूछ लिया जाए, तो आंसर आपका बदल जाता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर पूछ लिया है तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। मीटर पूछ लिया जाता है 10⁻�6 हो जाता है। ठीक है, बस आपको दिमाग में रखना है पूछा क्या गया है, किस यूनिट में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है? ये आपका पुराना जो नोट आता था उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी न्यू वाला जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले बताओ इन चारों में से कौन सा वो नोट है जिसमें संसद भवन आपको दिखता था? तो वह है 50 रुपये का नोट। ठीक है, और अभी 50 रुपये के नोट के ऊपर आपको हम्पी का रथ मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? जल्दी बताओ क्या होते हैं? तो खुले बाजार प्रचालन का मतलब होता है सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। अगला क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार यानी SDR स्पेशल ड्राइंग राइट की सुविधा किसमें उपलब्ध है? ये पहले भी मैंने बताया, फिर से आज आपका क्वेश्चन आया, जल्दी आंसर करो। किसमें उपलब्ध है? ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में उपलब्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है? यानी सबसे ज़्यादा बचत बैंक खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ खुला है? ये खुला है डाकघर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? किसी देश का अगर जीवन स्तर जानना है तो वहाँ का प्रति व्यक्ति आय आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है? राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, ये सही है, ये कार्य होता है नाबार्ड का। दूसरा है राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, ये भी सही है। और पुनर्वित्तीय संस्था के रूप में काम करना, ये भी सही है। यानी आपका उपर्युक्त सभी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? कहाँ उत्पन्न होता है? ये होता है उद्यम क्षेत्र में। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है,
उसमें आपका प्रचालन यानी ऑपरेटिंग सरप्लस इसको बोलते हैं, ऑपरेशन सरप्लस, ठीक है, ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारते हैं? विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए कौन सा स्टेप लिया जाता है? कौन सा स्टेप है वो है अवमूल्यन, ठीक है। विपरीत भुगतान संतुलन क्या हुआ? भुगतान संतुलन आप जानते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव हो जाए तो हम लोग अवमूल्यन कर सकते हैं। अवमूल्यन का मतलब क्या हो गया? दो चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार बोलता हूँ, डीमोनेटाइजेशन और डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन हो गया डिवैल्यूएशन, ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा के रेस्पेक्ट में आप अपना मुद्रा जो है उसका वैल्यू घटा लेते हो ताकि आपके यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, यानी लोग बाहर चीज़ों को भेजें ताकि आप एक्सपोर्ट करके कुछ अधिक पैसे कमा सकते हो, ठीक है, और ये भुगतान संतुलन को लेवल करने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? इन शॉर्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति अस्तित्व में आया? किस पंचवर्षीय योजना का दौरान? यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका कारण क्या होता है? क्या होता है इसका कारण? एक बार अगर याद हो तो आपको हमेशा याद रहेगा, मैंने पहले बताया हुआ, भारी उद्योग अभिनति। देखो, स्ट्रक्चरल जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है वह क्यों आता है? क्योंकि स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है। स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है? अपग्रेड हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो है वह अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसे पहले हथकरघा, हाथ से काम किया जाता था, हाथ से बुनाई किया जाता था, मशीन से किया जाता है। तो जो भी हाथ वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मान लो हाथ से अगर बुनना है तो उसमें 50 एम्प्लॉय चाहिए, और अगर मशीन चलाना है तो मात्र 5 चाहिए। तो रेस्ट जो यहाँ पे 45 एम्प्लॉयज़ हैं वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्य कार्य क्या होता है? सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुकर बनाना तथा व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? आर्थिक असमानताएं जो थी उस वक्त, गांधी जी ने किस तरीका से उसको दूर करने का कोशिश किया? तो वो है न्यासधारिता सिद्धांत या ट्रस्टीशिप सिद्धांत, ठीक है। इसके माध्यम से गांधी जी ने जो आर्थिक डिफरेंसेस थे, जो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस था आपका, एक था कैपिटलिज्म, ठीक है, और दूसरा क्या था? मार्क्सिज्म, यानी पूंजीवाद और मार्क्सवादी, इन दोनों के बीच का रास्ता इन्होंने निकालने का कोशिश किया ताकि आर्थिक असमानताएं दूर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक सामान्यतः डैश देता है? विश्व बैंक कैसा लोन देता है? तो विश्व बैंक जनरली जो है वह मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंध है? अंत्योदय कार्यक्रम का मतलब है गरीबों में भी जो गरीब है उसका उत्थान, तो गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का उत्थान। अगला क्वेश्चन है, टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया? टैरिफ और ट्रेड के सामान्य अनुबंध को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बदला गया था। अगला क्वेश्चन है, निजी परियोज्य आय क्या होती है? निजी परियोज्य आय, तो आपका जितना निजी आय है उसमें परिवार के द्वारा जो भी टैक्सेस चुकाए गए हैं उसको अगर माइनस कर दोगे तो जो चीज़ बचेगा उसी को हम लोग निजी परियोज्य आय कहते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? फर्मों की अधिक्षमता एकाधिकार में होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एकाधिकारी प्रतिस्पर्धी में फर्मों का अधिक्षमता होता है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है बहत, और वहाँ की राजधानी कहाँ है? वहाँ की राजधानी है बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये मुंबई, भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान निम्नांकित किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? भारत भारती सम्मान दिया जाता है साहित्य, सृजन एवं हिंदी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने आधिकारिक भाषाएं?
तो आपको ऊपर वाला देख के ही लग रहा होगा यही होगा। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, ठीक है। ये टोटल 6 हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ये है मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ इंडियाज म्यूटनी किसने लिखी है? कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटनी, यह किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप दोनों संबंधित है क्रिकेट से और हॉकी से, ठीक है। रणजी ट्रॉफी आपका हो गया क्रिकेट से और आगा खां कप हो गया हॉकी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम, यह किसने कहा था? किसका स्टेटमेंट है पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम? जल्दी बताओ किसका स्टेटमेंट है? तो यह है रुडयार्ड किपलिंग का। किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का स्टेटमेंट है पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ, पहला राज्य वो कौन था जहां पे फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ था? तो वो राज्य है त्रिपुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? पुगिलिस्ट किस खिलाड़ी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मुक्केबाजी, ठीक है। मुक्केबाजी करने वाले खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा क्षेत्र है? यह सिनेमा क्षेत्र जहां स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है इग्नू का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में CFL एंड फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? किस राज्य ने CFL और फिलामेंट बल्ब जो पहले यूज होता था, ठीक है, जिसमें फिलामेंट होता था, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचक का आयाम नहीं है? मानव विकास सूचकांक जो तैयार किया जाता है उसका आयाम इनमें से कौन सा चीज नहीं है? कौन सा चीज नहीं है? वह सामाजिक स्थिति, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और जीवन स्तर, ये सभी चीजें उसमें कंसिडर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर वर्ष मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है। पूरक वस्तुओं की मांग को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है संयुक्त मांग। पूरक वस्तुओं की मांग मैंने बताए हुए थे। पूरक वस्तुएं क्या होती है? एक चीज को अगर आप यूज कर रहे हो तो इसको यूज करने के लिए दूसरे चीजों की जरूरत है, इसको हम लोग पूरक वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कार खरीदा तो पेट्रोल की आपको जरूरत पड़ेगी, इसको हम लोग संयुक्त मांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह आह्वान किसने किया है? प्रकृति की ओर वापस जाओ। प्रकृति की ओर वापस जाओ, यह आह्वान किसने किया है? तो यह आह्वान रूसो के द्वारा किया गया है, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा है? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा है। और प्रकृति की ओर वापस जाओ, ये रूसो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? अंडर-19 विश्व कप 2020 का खिताब अभी हाल ही में बांग्लादेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष 13 फरवरी को इनमें से किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आपका 8 मार्च है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। किनके जन्म दिवस पर? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा
और ये नाम बदल कर दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। क्या किया गया है? सुषमा स्वराज भवन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए? 2019 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुने गए? ये चुने गए मनप्रीत सिंह। किनको चुना गया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2019 का? मनप्रीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, रीट जारी किए जाती हैं, तो रीट जारी किसके द्वारा किए जाते हैं ये आपको बताना है। रीट जारी किसके द्वारा किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? ये या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र का बात किया जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर दो। यज्ञ सूत्र किस में है? तो यज्ञ सूत्र है यजुर्वेद में, ठीक है। और यज्ञ के मंत्र किस में है? तो ये है ऋग्वेद में। दोनों चीजों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कुषाण काल में प्रकट हुई थी। कब हुई थी? कुषाण काल में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? एयर इंडिया के प्रमुख अभी किसको नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है राजीव बंसल को। किसको किया गया है? राजीव बंसल को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? किसने करवाया था? ये करवाया गया था दारा सिकोह के द्वारा। दारा सिकोह ने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा में दिया गया है, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? कौन था? ये था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क, जिसने गोवा में जो सती प्रथा है उसको अंत किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में बनेगा? किस देश में बनेगा? ये बनेगा यूएई में। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जलडमरू कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। यह है सुएज जलडमरू, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोंकण तट, ठीक है। पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। देखो, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। एक आपका हो गया मुंबई से गोवा। मुंबई से गोवा का अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। फिर गोवा से मंगलोर, ठीक है, गोवा से मंगलोर, ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कन्नड़ तट, ठीक है। ये है कोंकण, ये है कन्नड़। उसके बाद फिर आपका मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक इसको कहा जाता है मालाबार तक। तो ये 3 चीजें हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। कई जगह आपको 4 डिवीजन भी मिलेगा, गुजरात वाला पार्ट भी कंसिडर किया जाता है एक चौथा डिवीजन के रूप में, ठीक है। लेकिन जनरली ये 3 हम लोग इसको पढ़ते हैं, 3 आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ऊपरी तट जो है इसको कोंकण तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कूकाबरा को। कूकाबरा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है। ऊपरी मृदा यानी ऊपर का जो सॉइल है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक आपको क्या मिलेगा? किस तरह के चट्टानों से ये बना है? किस तरह के चट्टानों से बना है? यह अवसादी चट्टानों से बना है। किस तरह चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से बना है। अगला क्वेश्चन है, पद जीन किससे बनाया गया है? सॉरी, किसने बनाया था? जीन, जीन जो है यह टर्म किसने डिफाइन किया था? ये बायो से आपका क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। जीन टर्म को डिफाइन किया गया था जॉनसन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुतिजीवी
वे जीवन हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। पुतिजीवी वे जीवन हैं जो आहार पर किस चीज पर निर्भर करते हैं, आपको ये बताना है। किस चीज पर निर्भर करते हैं? तो मृत और क्षयमान सामग्री पर। ठीक है, ये जो पुतिजीवी है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? किसी को पता है तो जल्दी बताओ। इंग्लिश में इस पुतिजीवी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? देखो, वैसे चीजें, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेशन से जानो। वैसे चीजें जो मृत जीवों पर रहता है उसको कहा जाता है स्पैरोजेंस। क्या कहा जाता है? स्पैरो। ठीक है, स्पैरोजेंस। ठीक है, स्पैरोजेंस। तो स्पैरोजेंस वो चीजें होती है जो मृत और क्षयमान सामग्री पर जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं। तो आरबीसी जो है वह वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, अच्छा और अगर आरबीसी का बात करें तो आरबीसी में और क्या नहीं होता है? आरबीसी में आपका न्यूक्लियस भी नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से वायु श्वसन नहीं करते हैं। क्यों? उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं अवेलेबल है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, समयुग्मजी अप्रभावी और विषमयुग्मजी पादप के बीच संकरण होता है। ये आपका बायो से अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। समयुग्मजी आपका हो गया होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस। और विषमयुग्मजी आपका हो गया हेट्रोजाइगस। तो ऐसे कंडीशन में जो पादप में संस्करण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं परीक्षार्थ संस्करण, या इसको शायद टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, डीएनए में होती है। डीएनए में क्या होती है? किस तरह की शर्करा होती है? पहले भी मैंने बताया डीएनए में किस तरह की शर्करा होती है। ये होती है पेंटोज शर्करा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है। जीवित संसार में सबसे अधिक एंजाइम कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? ये आपका रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम के बारे में आपको पता रहना चाहिए। कार्बन फिक्सेशन में ये काम आता है, कंफ्यूज मत करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन का काम कहाँ होता है? जो CO2 है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, जो प्लांट्स में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम होता है रूबिस्को एंजाइम का। और सबसे अधिक मात्रा में जो एंजाइम पाया जाता है वो है रूबिस्को एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे क्षेत्र स्थित है। एक्सरे क्षेत्र स्थित है किन दो क्षेत्रों के बीच? तो फिर से आपका वही सवाल है, आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो एक्सरे गामा रे और पैराबैंगनी क्षेत्र के बीच है। एक बार फिर से ऑर्डर देख लो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं मैं बार बार बताता हूँ, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है रेडियो वेव्स, फिर आता है माइक्रोवेव्स, फिर आता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल लाइट, फिर आता है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सरे, उसके बाद आता है गामा रे। ठीक है, सबसे लास्ट में गामा। क्लियर है? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था एक्सरे किसके बीच में है? तो पहला देखो, पाराबैंगनी और दृश्य के बीच में। एक्सरे आपका यहाँ है। ठीक है, पाराबैंगनी और दृश्य किरण, अल्ट्रावायलेट दृश्य ये तो होगा नहीं, इसके बाद है दृश्य और अवरक्त विजिबल, तो यहाँ हो गया तो होगा नहीं। गामा रे और पराबैंगनी किरण, ये है गामा और ये है पराबैंगनी किरणों के बीच में एक्सरे। ठीक है, अगर ऑर्डर आपको याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अपवर्तन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, वर्षा सह कोटों और तंबूतों के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत होता है। रेनकोट और जो तंबू वगैरह बनाया जाता है उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है, उसका गुण कैसा होता है? कैसा होता है? उसका गुण होता है
कि उसमें पानी सोखता नहीं है। ठीक है, किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है? जल सोखता नहीं है वह, ठीक है, यह किस कारण से होता है? यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति किशोरी बलाल का निधन हुआ। वह थी किशोरी बलाल। किशोरी बलाल किस फील्ड से बिलोंग करती थी? किशोरी बलाल, जल्दी बताओ, किस फील्ड से बिलोंग करती थी? किस फील्ड से बिलोंग करती थी? ये करती थी ये एक अभिनेत्री थी, यानी एक्टिंग फील्ड से बिलोंग करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, ये साउथ इंडियन शायद एक्ट्रेस थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया? लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड यह किस खिलाड़ी को अभी हाल ही में दिया गया है? कौन से वो खिलाड़ी है? वो खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है? किस राज्य में इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है? कौन सा राज्य है वो राज्य है महाराष्ट्र। और कौन से दो शहर के बीच में? तो मुंबई से लेकर पुणे के बीच में चला गया, मुंबई टू पुणे, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा। ठीक है, अगर सिटी पूछा जाए तो मुंबई पुणे, और राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, यशद पुष्प होता है। ये यशद पुष्प क्या है? इसको हम लोग फिलोसफर्स उल भी कहते हैं। अब बहुतों को ये क्लियर हो गया होगा यशद पुष्प क्या है? फिलोसफर्स उल, इसको इंग्लिश में फिलोसफर्स उल कहते हैं। ठीक है, किस चीज को फिलोसफर्स उल कहा जाता है? जल्दी बताओ, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक यानी डिटर्जेंट किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट से। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है आपका संश्लिष्ट अपमार्जक। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है कैसा गुणधर्म? कैसा गुणधर्म दर्शाता है? तो यह अम्लीय गुणधर्म दर्शाता है। कैसा? एसिडिक। ठीक है, देखो जब सिल्वर नाइट्रेट, इसका जब अगर आपको रिएक्शन आता है इसका, तो सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट। इसके साथ जब C2H2 रिएक्ट करता है, यानी C2H2 अगर रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है? तो प्रोडक्ट बनता है Ag2C2। ठीक है, जिसको हम लोग सिल्वर एसिटाइड बोलते हैं। ठीक है, और क्या बनता है? और बनता है आपका HNO3। ठीक है, HNO3, और ये HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो आपसे वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, कैसा जो गुणधर्म है वो दिखाया जाता है? तो वह अम्लीय गुणधर्म दिखाया जाता है, क्योंकि HNO3 एसिड बनता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत इन चार ऑप्शंस में से जल्दी बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, क्या है? यह है परिवहन। ठीक है, इसको उल्टा करके क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बड़े शहरों में जो आपका परिवहन है यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उससे आपको ज़्यादातर किस तरह का पॉल्यूशन मिलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। ठीक है, ये उसके गैसों में अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है, एरोसोल है। एरोसोल क्या है? एरोसोल क्या है? तो एरोसोल वायु में निलंबित ठोस कण होता है। क्या होता है? वायु में निलंबित यानी सस्पेंडेड। ठीक है, ठोस कण को एरोसोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? ये की गई है श्री रामायण एक्सप्रेस। इसमें कंफ्यूज मत करना, श्री राम एक्सप्रेस नहीं है। क्या है? श्री रामायण एक्सप्रेस। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु एक विशेष ट्रेन चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है। जो हार्डनेस है पेयजल में, यानी जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें जो एक्सेप्टेड हार्डनेस है वह कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? वह हो सकता है 200। ठीक है, कितना हो सकता है? अधिकतम इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्डनेस का वह है
200 mg प्रति लीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे हर वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को? किस तारीख को? 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? ये बने नसीम शाह। ये पाकिस्तान के एक प्लेयर है और टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में उभर के आए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अभी है सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गिरिराज किशोर का निधन हुआ। वह थे गिरिराज किशोर किस फील्ड से बिलोंग करते थे? तो गिरिराज किशोर साहित्यकार थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? यह है लियोन्स में स्थित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने उत्कृष्ट क्रिकेट खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, ये पूछा गया है कि कितने ऐसे क्रिकेटर अभी तक हुए हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। कितने अभी क्रिकेटर हैं टोटल? ये हैं टोटल 3 क्रिकेटर अभी तक जिनको राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं। ठीक है। और आई होप कि आपको सारा चीज़ याद होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इसका जो स्टार्टिंग है वो 1991-92 में हुआ था। ठीक है। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू हुआ और पहला जो है वह विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। 2-3 बार मैंने ये क्वेश्चन खुद पूछा है। ठीक है। इसलिए अब ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और क्रिकेटर कितने हैं अभी तक? टोटल 3 क्रिकेटर हैं। कौन कौन है वो हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है। सचिन तेंदुलकर, इनको 1998 में मिला था। यानी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से क्रिकेटर हुए जिनको मिला क्या? जिनको मिला राजीव गांधी खेल रत्न, तो ये मिला सचिन तेंदुलकर को। इसके बाद MS धोनी को मिला। दूसरे क्रिकेटर ये हुए MS धोनी, इनको 2008 में मिला था। ठीक है। और अभी सबसे जो लेटेस्ट हैं वो हैं विराट कोहली, इनको 2018 में मिला है। ठीक है। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न का अगर पुरस्कार का बात करें तो 2 लोगों को मिला है, दीपा मलिक और कौन है? दीपा मलिक एक है और दूसरा है बजरंग पुनिया। ठीक है। इन दोनों को मिला है 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम दर्शाता है? इन 4 मुख्य लॉन टेनिस टूर्नामेंट हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। ये जो 4 लॉन टेनिस आयोजित किए जाते हैं, इसका सही जो समय है उसके हिसाब से कौन सा आपका सही दर्शाया हुआ है? जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या खेला जाता है? देखो, सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद US ओपन। ठीक है। कौन सा? पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और सबसे लास्ट में US ओपन खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है। एक है आपका इसमें, कौन सा है वो? जल्दी बताओ, किसको शामिल नहीं किया गया? ये आपका जंतर मंतर। ठीक है। जंतर मंतर को अब तक शामिल नहीं किया गया है। और याद रखना है आपको, दिल्ली से केवल 3 ऐसा जगह है जिसको जो यूनेस्को है उसके विश्व विरासत साइट यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। वो 3 कौन कौन है? लाल किला, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। ठीक है। ये इन 3 चीज़ों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। जंतर मंतर अभी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस सरकार ने लॉन्च की है? जल्दी बताओ, किस राज्य में लॉन्च की गई है? इसको लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? अभी वो है विवेक देबरॉय। कौन है? विवेक देबरॉय।
अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता गया आदित्य मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? आदित्य मेहता के द्वारा नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता गया है। ठीक है, तो क्या गाइस, आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।